गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में रिलेशन एमंग यू वी एंड एफ बाय कॉनकेव मिरर की स्थापना को बनाएंगे। अब हिंदी में इसको लिख दिया है हमने, अवतल दर्पण द्वारा यू वी एफ में संबंध। देखिए पहले फिगर को समझते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये इसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु ए बी रखी गई है। यहाँ से एक समांतर किरण, इस फिगर को आप पढ़ चुके हैं, समांतर किरण बी एम जाएगी और फोकस से होकर के लौट जाएगी, और एक किरण यहाँ प्रकाशित अनुसारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और पुनः उसी मार्ग से लौट आएगी। ये परावर्तित किरणें बिंदु बी डैश पर काट रही हैं, तो ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। अब देखिए, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु ए बी की दूरी माइनस ए पी बराबर माइनस यू। देखिए यू क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। देखिए जिधर वस्तु है उधर की सभी दूरियां ऋणात्मक हैं, आपको बताया जा चुका है। इसलिए एपी क्या, एपी का चिन्ह क्या होगा? माइनस एपी, और एपी क्या है? माइनस यू। ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी बराबर ए डैश पी लिखा है, माइनस ए डैश पी, क्योंकि इधर की सारी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक, निगेटिव। और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? v से। यहां भी देखिए हमने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया है, माइनस v, ठीक है। यानी दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम क्या कहेंगे? किससे प्रदर्शित करेंगे? v से। आइए, फोकस दूरी क्या है? एफ पी। यहाँ लिखा है फोकस दूरी एफ पी, चूंकि वस्तु की तरफ है इसीलिए माइनस एफ पी, एफ और माइनस एफ पी बराबर माइनस एफ। वक्रता त्रिज्या सी पी, वक्रता त्रिज्या सी पी को क्या लिखेंगे? माइनस सी पी। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, तो माइनस आर हो गया। अब आइए समझते हैं हम इसको। जरा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखें। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। देखिए ये कोण 90, ये कोण कितना होगा? 90। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज के तीनों कोण समान हैं तो वह त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। अब यदि दो त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वह त्रिभुज कैसा होगा? समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की एक विशेषता और आपने पढ़ा है, क्या? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखिए यहां पर लिखा गया है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं। अतः देखिए ए बी लंब है ना, बटे ए डैश बी डैश किया है। फिर आधार ले लिया इस त्रिभुज का ए सी ले लिया। फिर इस त्रिभुज का आधार ए डैश सी ले लिया।
और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। चलिए फिर देखिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ ये वाला, और एक त्रिभुज एम एफ एन। कहेंगे साहब ये एम एन क्या है, ये कहां से आप ला दिए? ये हमने एम से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया। क्या किया? एक लंब डाल दिया है। ठीक है, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखिए, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है एफ एम एन, एफ एम एन ये वाला, ये भी समरूप है। समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यहां क्या लिए थे? ए बी, बड़ी भुजा लिए थे, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हमने यहां क्या ले लिया? एम एन। फिर छोटी भुजा, यहां पर हमने ए डैश बी डैश लिया था, तो यहां भी हमने ले लिया ए डैश बी डैश, बराबर। अब आधार, इसका आधार क्या है? एम एन, एम एन। इसका आधार क्या है? ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ लिख लिया। अब बेटा एक चीज ये है, यदि दर्पण का द्वारक माने वक्रता, वक्रता कम हो, वक्रता शब्द नहीं दिया है लेकिन वक्रता मतलब टेढ़ापन कम हो, तो एन पी के अति समीप होगा। कैसे होगा? सपोज करो कि ये दर्पण आपका कुछ ऐसा है, इसकी वक्रता कम है, आप गए यहां रह गई, ये पॉइंट एम हुआ। अब यहां से लंब गिरा दिया, आप देखिए ये एन हो गया, ये पी तक पहुंच उठा ही, एम पी के समीप हुआ कि नहीं? नहीं, वक्रता अगर बहुत कम है तो ये जो अगर आप एम से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे, ठीक है, उसका जो पाद होगा वो कहां होगा? पी के अति समीप। यहां पर देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए, ऐसा दर्पण है आपका, ये P है, ये दी गई ऐसे M पॉइंट पर। अब यहां से लंब डालिए, देखिए यहां आ रहा है, तो एन पी के बहुत समीप हुआ कि नहीं? वही चीज यहां पर लिखा गया है कि यदि दर्पण का द्वारक यानी वक्रता कम हो तो एन पी के अति समीप होगा। तो जो हमने एफ एन लिखा है इसको हम एफ पी लिख सकते हैं। तो एफ एन बराबर है किसके? एफ पी के। यहाँ ब्रैकेट में हमने लिख दिया है लगभग, आप भी जरूर लिखिएगा लगभग, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लगभग बराबर है। ठीक है, तो जब एफ एन बराबर एफ पी है तो हमने एफ एन की जगह पर क्या लिख दिया? एफ पी। यहाँ देखिए एफ एन की जगह पर हमने क्या ले लिया? एफ पी ले लिया। फिर एक चीज देखिए कि ये जो बीपी बीएम है, ये बीएम किरण, और ये जो ए डैश पी है यानी जो मुख्य अक्ष है, ये दोनों क्या है? समांतर। ये भाई समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर किरण ही है। अगर समांतर है, इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए ए बी किसके बराबर होगा? एम एन के। तो यहाँ पर फिर हमने लिखा है एम एन की जगह पर हमने सिर्फ ए बी लिख दिया। ए डैश बी डैश यहाँ भी है, यहाँ भी है, एफ पी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। बेटा इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर कुछ पोर्शन इसका हम मिटाएंगे तो फिर काम करेंगे, लगभग पूरा मिट जाएगा ये, इसलिए नोट कर लीजिए, मैं हट रहा हूं। आप देखिए हमको दो समीकरण मिल गए। पहला था ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए सी अपॉन ए डैश सी, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमने डिराइव किया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एफ पी अपॉन ए डैश एफ। ये दोनों ही
ए डैश बी डैश के, इसलिए दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ बेटा, ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर एफ पी अपॉन ए डैश एफ। अब बेटा सबसे बड़ा काम जो है कि सभी दूरियों को परिभाषित दूरी में बदलें। परिभाषित दूरी वही है जो ध्रुव से नापी गई है, यहाँ P से, और जो P से नहीं नापी गई है वह दूरी परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित दूरी यहाँ लिखे भी हैं, ए पी, ए डैश पी, एफ पी, सी पी ना, ए पी, ए डैश पी, एफ पी, सी पी, ये परिभाषित दूरियां हैं। तो एसी है, एसी को इसमें पी नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसको बदलिए। कैसे बदलेंगे, एपी है बेटा, जरा देखिए, एपी, एपी है। अगर एपी में से एसी है ना, एपी में से सीपी माइनस कर दें, एपी में से सीपी माइनस कर दें, क्या बचेगा, एसी। एसी क्या लिख सकते हैं, एपी माइनस सीपी। देखो दोनों में पी आ गया, दोनों दूरी परिभाषित है, अपान क्या ए डैश सी है, ए डैश सी, ए डैश सी, ये वाली दूरी कैसे निकलेगा, सी से जाइए पी तक, सी से पी तक जाइए, सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी बराबर एफ पी। इसमें पी है ही, परिभाषित दूरी है, फोकस दूरी, ए डैश एफ, देखिए ए डैश एफ, ये वाली दूरी कैसे निकलेगा, जब ए डैश पी में से एफ पी माइनस कर दो। भाई इतनी दूरी में से अगर ये दूरी माइनस हो जाए तो ये दूरी बच जाएगी। तो ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, ए डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है। अब बेटा यही सबसे बड़ा काम है, यही काम सबसे बड़ा है और है बहुत आसान। एपी बराबर क्या आया है, एपी माइनस यू है ना, या कर दीजिए, या माइनस यू, सीपी आर है, माइनस आर अपॉन सीपी माइनस आर माइनस ए डैश पी माइनस वी, ए डैश पी माइनस वी, माइनस वी बराबर एफ पी माइनस एफ अपॉन ए डैश पी माइनस वी एफ पी माइनस एफ। चलो भाई ब्रैकेट तोड़ो, माइनस यू प्लस आर, सब में या लगाते हुए चलिए, अपॉन माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ये बस हो जाएगा। चलिए या आर बराबर क्या होता है, 2f माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f माइनस वी
माइनस एफ अपान माइनस वी प्लस एफ। अब बेटा बराबर के दोनों तरफ भिन्न है, इसीलिए तीन गुणा। अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें प्लस एफ वी बराबर। चलो अब इसका गुणा इसमें करेंगे यू वी, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस 2f वी, ठीक है। अब इसका गुणा प्लस एफ का इसमें करेंगे माइनस यू एफ, फिर प्लस एफ का गुणा 2f में करेंगे, प्लस 2f में प्लस 2f स्क्वायर। देखो बेटा बराबर के दोनों तरफ प्लस 2f स्क्वायर है, इसलिए कट जाएंगे। अब देखो एफ वी बराबर क्या हुआ, यू वी माइनस 2f वी माइनस यू एफ। देखो बेटा एफ वाले पद को आप लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, तो एफ लिख रही एफ वी माइनस है, कहीं से बेटा गलती हो गई है, कहीं से हम लोगों ने गलती की। अभी देखते हैं गलती कहाँ है। हाँ बेटा देखो लिखने में कुछ गलती हो गई थी, यहाँ माइनस माइनस वी है, गलती से यहाँ माइनस वी हो गया था। ये क्या होगा प्लस वी, ये क्या होगा प्लस वी, यहाँ पर क्या होगा माइनस एफ वी, यहाँ पर क्या होगा माइनस एफ वी। चलो लाते इसको, प्लस माइनस एफ वी प्लस 2f वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। चलिए ये क्या हो जाएगा, या एफ वी हो जाएगा माइनस एफ वी और प्लस 2f वी, एफ वी हो जाएगा प्लस यू एफ बराबर यू वी। एफ कॉमन ले लो, या एफ बराबर वी प्लस यू बराबर यू वी। अब बेटा इस फिगर की भी कोई जरूरत नहीं है, हो गया। या एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा यू वी अपान यू प्लस वी, इसको अपान हम कर सकते हैं, अपान हम कर सकते हैं, या 1 अपान एफ बराबर क्या हो जाएगा u प्लस वी अपान यू वी, ये बराबर हो जाएगा u अपान यू वी प्लस v अपान यू वी। ये देखिए यू कट गया, क्या बचा 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू 1 अपान एफ। ये बेटा आपका रिलेशन हो गया अवतल दर्पण द्वारा VUF में अवतल दर्पण द्वारा संबंध इन कराया। इसको आराम से नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करके समझ करके इसको अपना बना लीजिए।